दो लोगों के अलग अलग सवाल हैं। शपथ हज़ारे की पंक्ति हैं और एक दूसरा प्रश्न भी है। कहता है, जीव डरतु है आपणा कै शांत। शिव करी पुकार, शिव करी पुकार। और एक दूसरा सवाल है जो कहता है कि जिनसे रोज मिलना जुलना है, जिनके बीच में जीना है, ये लोग मूलतः उन लोगों से अलग नहीं हैं जो मुझे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिनसे रोज मिलना जुलना है, जिनके बीच में जीना है, ये उनसे भिन्न है ही नहीं जो मुझे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या करें? जीव डरतु है आपणा कै शिव करी पुकार। मन डरता है कि किससे शिकायत करूं, है कौन यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि ये सवाल संतों के ही मन में उठता हो। गाहे बगाहे ये स्थिति हम सबके ही सामने जाती है।
कि डर भी रहता है और ये असहायता भी रहती है कि किसी से मदद मांग नहीं सकते, मांग इसलिए नहीं सकते क्योंकि मिलेगी नहीं, मांग इसलिए नहीं सकते क्योंकि कोई अधिकारी ही नहीं है मदद देने का। मांग तो लेंगे, मिल नहीं पाएगी। ये स्थिति मन के सामने आ तो जाती है, लेकिन हम इसका कोई सस्ता उपाय ढूंढ लेते हैं। हम कहते हैं ठीक है, कठिनाई आ गई है, परिस्थिति खराब है, धोखा मिल रहा है, तो इसकी वजह शायद ये होगी कि जिन व्यक्तियों को मैं जानता हूँ, जिन स्रोतों से मैं सहायता की अपेक्षा कर रहा हूँ, वो अधूरे हैं। उम्मीद बाकी रहती है कि इनके आगे कुछ होगा, जहां से सहायता उपलब्ध हो ही जाएगी। मन कहता है कि तुम पुकार रहे हो पर मदद नहीं आ रही, क्योंकि तुम एक छोटे से दायरे में पुकार रहे हो। 10 लोगों को, 20 लोगों को, 100 लोगों को जानते हो। तो भूल इन 10, 20, 100 लोगों की है, कमी इनमें है कि ये तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। मन कहता है इस दायरे से बाहर जाकर के मांगो, मिल जाएगा। और हमारी तलाश आगे बढ़ जाती है। हम कहते हैं यहाँ नहीं मिल सकता है, कोई बात नहीं, किसी और से मिलेगा। एक व्यक्ति से धोखा खाया है, कोई बात नहीं, अगला नहीं देगा। एक नाता जोड़ा, वो असफल रहा, कोई बात नहीं, अगला नाता असफल नहीं होगा। इतने मिले, वो मन का हाल नहीं समझ पाए मेरे, कोई बात नहीं, कोई और मिलेगा जो समझ ही लेगा। आज तक बेचैनी रही है, इसकी वजह ये रही है कि मेरी परिस्थितियां, मेरा समाज मेरे अनुकूल नहीं था। कहीं और जाकर के किन्हीं और लोगों से मिलूंगा,
परिस्थितियां बदल जाएंगी तो अचानक ही पाऊंगा कि मंतव्य मिल ही गया। बड़ी गहरी उम्मीद है मन में कि जो चाहिए वो संसार में ही उपलब्ध हो जाएगा। यही उम्मीद हमें चलाए रखती है। यही उम्मीद हमारा इंजन है। दस बार मुंह की खाई है, परिस्थितियों की गलती है। किस्मत ठीक नहीं थी, लोग गलत मिल गए थे। अब 11वीं बार नहीं फंसूंगा। एक कौवा आंखों में आंसू भरे बड़ी कातरता से एक तरफ को उड़ा जा रहा था। जो दूसरे पक्षी मिले उसे रास्ते में, उन्होंने पूछा कि क्यों उड़ा जा रहा है। तो कहता है कि इस देश में तो जिसके भी संपर्क में आता हूं वो मुझे बेसुरा कह के, कर्कश कह के भगा देता है। आधा जन्म गंवा दिया है मैंने, पर इस संसार से सिर्फ गालियां खाई हैं, और किसी ने कंकड़ मारा है, किसी ने पत्थर, और किसी ने उपहास बनाया है मेरा। तो मैं तो जा रहा हूं किसी और नई दुनिया की खोज में। एक दूसरे तरह का समाज होगा जहां लोग प्राकृतिक संगीत के जरा ज्ञाता होंगे और मुझ जैसों की कुछ कद्र करना जानते होंगे। यही हाल हम सबका है। अपने बेसुरेपन को हम अपने भीतर ही समेटे हुए हैं, लेकिन उम्मीद कायम है कि एक दिन संसार से सुख मिलने लगेगा। क्या है हमारा बेसुरापन? संसार से सुख की अपेक्षा करना ही बेसुरापन है। यही वो मूल गलती है जो हम कर रहे हैं। एक संत कहता है कि जीव डरत है आपना के शिव करी पुकार। संत में और संसारी में यही अंतर है कि संत समझ गया है कि यहाँ कोई नहीं मेरा, यहाँ कोई नहीं मेरा। संसारी की उम्मीद कायम है कि उसे कहीं ना कहीं सुख मिल ही जाएगा।
संत कहता है कबीर के शब्दों में, संसार विचार के छोड़ दिया। उसने गहरे ध्यान से संसार को देखा है, परखा है और इस निष्पत्ति पर पहुंच गया है कि यहां कुछ नहीं, संसार विचार के छोड़ दिया। वो अपने आप को झूठी दिलासाएं देता ही नहीं है, वो सांत्वनाओं में अब जीना चाहता ही नहीं है। वो ये नहीं कहता है कि घर के बाहर वो सब हैं जो मुझे दुख देते हैं, तो मैं घर के भीतर छुप जाऊंगा। घर के भीतर प्रेम नगर है। उसे दिख गया है कि संसार माने एक पागल, अव्यवस्थित, भटका, बहका हुआ, विक्षिप्त मन। जो मन सड़क पर है वही मन घर के भीतर है, वही मन दफ्तर में है। तुम कहाँ जाओगे, किससे आश्रय मांगोगे? कहीं कोई ठिकाना नहीं मिलने का। गलती व्यक्तियों में नहीं है, गलती व्यवस्थाओं में नहीं है। 100 बार अगर हम चोट खा रहे हैं, और हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसके मन पर 1000 चोटों के निशान ना हो। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो इधर से और उधर से 100 बार रगड़ा न गया हो, जिसके अंतर मन पर घाव ना हो। 100 बार चोटें खा रहे हैं, लेकिन फिर भी आंख खोलकर देखने को तैयार नहीं है कि चोटें तो लगती ही रहनी है। चोटों से मुक्ति संभव नहीं है। भेद व्यक्ति और व्यक्ति का है ही नहीं कि इस व्यक्ति से चोट लग रही है और उससे नहीं लगेगी। चोटों के प्रकार बदल जाएंगे, चोटों के आने का समय बदल जाएगा। व्यक्ति आप बदलोगे तो इतना ही होगा कि व्यक्ति बदल के चोटों का प्रकार बदल दोगे, पर चोट खाओगे ही खाओगे। और अगर ये सस्ता उपाय ढूंढा कि समाज बदल दूं अपना, एक नई मित्र मंडली बना लूं, पुरानों को छोड़ के नयों से परिचय धारण कर लूं, दफ्तर बदल दूं, नई बीवी ले आ लूं, किसी दूसरी जगह घर ले लूं, या किसी अन्य देश ही चला जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ना है। याद रखिए, कौवा जहां भी जाएगा दुख ही पाएगा, क्योंकि अपना बेसुरापन वो अपने साथ लेकर के चल रहा है। उसका बेसुरापन ही यही है कि वो गाता है और समाज से अनुमोदन की अपेक्षा रखता है, संसार से सुख की अपेक्षा रखना ही तो बेसुरापन है ना। संत समझ गया है कि नहीं पाऊंगा,
हम थोड़ा जुझारू किस्म के हैं, हम योद्धा हैं। हम कह रहे हैं कि पा जाएंगे। संत को पूर्णतया स्पष्ट है कि मिल नहीं सकता। शास्त्रों ने 100 बार हमें समझाया है कि निराश हो जाना बहुत आवश्यक है। जो अभी आशा को पकड़े हुए है, वो अपने लिए और दुख की सामग्री ही जुटा रहा है। पर हमें लग रहा है कि नहीं है, अभी कोई और देश जहां लोग शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता होंगे, जहां हमारी कांव कांव को भी तालियां मिलेंगी, और तालियों की अपेक्षा ही तो कांव कांव है। हम में से जिन्हें भी कड़वे अनुभव हुए हों किसी भी तरह के, जिनका भी मन टीस देता हो, वो एक गलती कदापि न करें। बिल्कुल ये न सोचें कि ये परिस्थितियों का संयोग था। बिल्कुल ये न सोचें कि गलत आदमी के साथ फंस गया इसलिए ऐसा हुआ, कि मौके की बात थी, कि माहौल की बात थी। न परिस्थिति की बात थी, न व्यक्ति की बात थी, न मौके का असर था, न माहौल का तकाजा था। ये संसार का अनिवार्य नियम था कि चोट खाओगे ही खाओगे, जिसके भी साथ जाओगे चोट खाओगे। क्योंकि संसार में किसी के भी साथ जाने का अर्थ है कि जो तुम्हारा एकमात्र प्रियतम हो सकता था उसको छोड़ दिया। जिससे भी उलझोगे उसे छोड़ के ही तो उलझे हो ना। तुम उलझे क्यों? और याद रखिए, किसी से द्वंद्व में पड़ जाना तो उलझना है ही, किसी से बैर रख लेना तो उलझना है ही, किसी से मन लगा बैठना भी उलझना है। चोट खाओगे। किसी से बैर रखोगे, विरोध रखोगे, मन में हिंसा शत्रुता रहेगी, तब तो चोट खाओगे ही। मन के तार जोड़ लोगे, प्रीत लगा बैठोगे, प्रेम बसाने लगोगे, तो भी उतनी ही गहरी चोट लगेगी। क्योंकि दोनों ही स्थितियों में तुमने नाता तो जोड़ ही लिया। नाता चाहे दुश्मनी का हो,
चाहे मोह का, जोड़ लिया। इस संसार से कैसा भी नाता जोड़ना दुख को आमंत्रित करने जैसा है। और इस संसार से आशय है कि इस संसार में किसी से भी ऐसा नहीं है कि आपका दायरा गलत है, किसी भी दायरे में किसी से भी तुम जहां उलझोगे वहीं चोट खाओगे। उलझे नहीं कि चोट खाई। संत इसीलिए साफ समझ जाता है कि इस दुनिया में तो अब कोई नहीं जिससे आसरा बांध सकूं, कि जिससे शिकायत कर सकूं। जीव डरत है आपना के शिव करी पुकार। अब इन बहानों में नहीं पड़ूंगा। यहां किसी से भी उम्मीद रखना बेवकूफी है। याद रखिए, बड़ा गहरा प्रलोभन है कि सब एक से नहीं होते। एक ने दर्द दिया है तो दूसरा दवा भी देगा ना। इस गलतफहमी में मत पड़ जाइएगा कि एक ने दर्द दिया है तो दूसरा दवा भी देगा। यहां सिर्फ दर्द ही दर्द है। संत वो जो समझ गया कि दवा कहां मिलेगी, संत वो जो समझ गया कि दवा कहां मिलेगी, यहां तो सिर्फ दर्द ही दर्द है, तो संत सिर्फ उसी को उन्मुख होकर पुकारता है कि दवा दो। और मजे की बात यह है कि जब उसकी ओर उन्मुख हो जाता है तब दवा की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि उसकी ओर उन्मुख ना होना ही तो दर्द था। तुम्हारा दर्द ही यही कि तुमने उसकी ओर पीठ कर ली और संसार से अपेक्षा कर ली। और जहां तुम उसकी ओर मुड़ते हो प्रार्थना में, तुम्हें यह कहने की जरूरत भी नहीं रह जाती कि दवा दो, क्योंकि उसकी ओर मुड़े नहीं कि दर्द ही खत्म, अब दवा किस लिए चाहिए। लेकिन फिर जैसे ही पीठ करोगे, फिर जैसे ही संसार से उलझोगे, दर्द फिर मिल जाएगा। और याद रखना, दर्द 1000 रूप लेकर के आता है। हम उलझते ऐसे ही नहीं हैं। कि मारपीट कर ली। मेरी बड़ी जिम्मेदारियां हैं जीवन में। तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हें माफी मिलेगी? जीवन में जिम्मेदारियों का होना, मानना बड़ा अपराध है, और ऐसा अपराध है जिसकी कोई माफी नहीं है। खूब उलझ लिए तुम कि तुम जिम्मेदार हो, कि तुम जिम्मेदार हो, और तुम्हें जिम्मेदारियां पूरी करनी है। माफी मिलेगी नहीं, घोर दुख पाओगे। पर तुम कहोगे हम उलझ थोड़े ही रहे हैं, हम तो कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। कि हम तो दूसरों के लिए जी रहे हैं, हम उनसे कोई अपेक्षा थोड़ी ही रख रहे हैं। संसार से उलझे तो तब ना जब उम्मीद रखी। हम तो सिर्फ देखभाल कर रहे हैं, हम देना चाह रहे हैं। और फिर हमें ताज्जुब होता है कि जीवन में दुख क्यों है।
ये संसार कांटों की झाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। क्या व्यर्थी कह गए थे कबीर कि ये संसार कांटों की झाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा है कि इस संसार में दो चार लोग हैं जो कटीले हैं और बाकी सब तो मुलायम पुष्पों जैसे हैं। क्या ऐसा कहा कबीर ने? ये संसार ही कांटों की झाड़ी है, जहां ही उलझोगे पाओगे कि हाथ पूरा का पूरा खून ही खून, रक्त रंजित। जो फूल जैसा दिखता है वो भी कांटा ही है। कांटा तो कांटा है ही। ये झाड़ी कुछ ऐसी है जिसके फूल भी कांटे ही है। रहना नहीं देश बेगाना है। संत वो जो समझ जाए कि ये बेगाना देश है। संत वो जो मदद के लिए उसकी ओर उन्मुख हो जाए, जो वास्तव में उसके देश का है। वही एकमात्र स्रोत है जहां से मदद आ सकती है। और याद रखिएगा, जादू ये है कि जब आप उसकी ओर देखने लगते हैं तो फिर मदद की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसकी ओर देखना ही मदद है। आप मुड़े नहीं उधर को कि मदद हो ही गई है, अब कौन सी मदद शेष रही? अब कौन सी मदद शेष रही? अब किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं, अब किसी और कृपा की आवश्यकता नहीं। आप देख रहे हैं उसकी ओर, इतना काफी है। मत रहिए उम्मीद में किसी दूसरे की, न किसी दूसरे से कोई उम्मीद लगाइए, न भविष्य से कोई उम्मीद लगाइए। जो आपको आज तक 100 लोगों ने नहीं दिया, वो 101वां नहीं दे पाएगा। और जो कुछ आपको 100 लोगों ने दिया है, 101वां भी वही देगा। दोनों बातें याद रखिए। अगर मन आहत है और उसने घाव इकट्ठा करे हैं, तो 100 से मिलकर यदि 100 घाव हैं तो 200 से मिलकर 200 ही होने हैं। कोई नहीं खड़ा है मलहम लेकर के। ये मिलना जुलना, ये उलझना, ये संपृक्त होना ही आपकी बीमारी है। और आप जितना मिलोगे, जितना जुलोगे, उतना पाओगे कि जिधर देखता हूं उधर से बस टीस ही उठती है। क्या है ये आपका आम सामाजिक व्यवहार? क्या ये मन को साफ कर जाता है, शुद्ध कर जाता है? कोई है जीवन में, या कोई आज तक रहा भी है जीवन में, एक व्यक्ति भी जिसके साथ आत्मिक संबंध हो? कोई भी है जिसके साथ रिश्ता फरेब का ना हो? ईमानदारी से पूछिए।
कोई भी है जिसके सामने आप अपना अंतर जगत पूरा खोल के रख सकते हो और उसके बाद भी मुक्त रहें? यदि नहीं है तो अर्थ स्पष्ट ही है ना कि हम अपवाद स्वरूप नहीं हैं। यहां जितने रिश्ते बनेंगे वो तो फरेब के ही होंगे। गहरे से गहरा, करीबी से करीबी रिश्ता भी अपने आप में झूठ ही समेटे हुए होगा। और यही हिंसा है, यही दुख है। संत कहते हैं फिर, कासे कहूं व्यथा मोरे मन की। इसका ये अर्थ नहीं है कि उनके पास मित्र कम है। वो कहते हैं कि कासे कहूं, तो क्या समझा आपने कि उनके नेटवर्क में कोई कमी है? कि आप बड़े विस्तृत समाज में रहते हैं और उन बेचारों के पास 4 ही 5 लोग थे तो दुख मना रहे हैं? कि कासे कहूं? जब वो कहते हैं कि कासे कहूं तो इसीलिए कहते हैं कि जिससे भी कहूंगा बात झूठी है। यहां कोई इस पात्र है ही नहीं कि उससे कहा जा सके। कोई नहीं, न था, न है, न होने की कोई संभावना है। झूठी अपेक्षाओं में जीना बंद करें। पर खेल हमारे साथ ये है कि हमें बांटना खूब आता है। हम कहते हैं अतीत ने दुख दिया, कोई बात नहीं, भविष्य सुख दे देगा। सड़क वाले ने दुख दिया, कोई बात नहीं, घर वाला सुख दे देगा। पुराने ढर्रों ने दुख दिया, कोई बात नहीं, नए ढर्रे सुख दे देंगे। हमें खूब बांटना आता है। हम इतने अंधे हैं कि हमें दिखाई ही नहीं देता कि बांटना संभव ही नहीं है, कि दुख इस संसार का स्वभाव ही है। यही बुद्ध का पहला आर्य सत्य था कि संसार दुख है। भूलिएगा नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा है कि पड़ोसी दुख है, कि सड़क दुख है, कि कुछ गिनती के लोग दुख हैं, कि आपका शत्रु दुख है। बुद्ध ने कहा है संसार मात्र दुख है। शत्रु भर दुख नहीं है, मित्र भी दुख है। और बुद्ध बांटते नहीं। एक अन्य मौके पे बुद्ध कहते हैं मैं मित्र नहीं बनाता क्योंकि मुझे शत्रु बनाने में कोई रुचि नहीं है। वो बांटते नहीं है, वो हमारी भूल नहीं करते। बुद्ध वही जो बांटना बंद कर दे, जिसे दिख जाए कि एक मन, एक संसार और एक नियम,
कारण है, वो है पर पदार्थ से मोह। बहुत बढ़िया, याद रखिएगा, मोह ही भर नहीं, आकर्षण भी विकर्षण भी, पर पदार्थ से किसी भी प्रकार का संबंध। मोह उन्हें इसलिए कहना पड़ा क्योंकि जब दुख होता है तब तो हम समझ ही जाते हैं कि दुख है, पर मोहवश जब सुख मिलता है तब हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए याद दिलाना पड़ा कि मोह के क्षणों में ठीक वही बात जो कबीर ने कही थी कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। तो सुख में ज्यादा याद दिलाना पड़ता है। जहां विरक्ति है वहां तो याद दिलाने की फिर भी कम आवश्यकता है। जहां आसक्ति है, जहां मोह है, वहां कई कई बार याद दिलाना पड़ेगा। कि छोड़ने पे से फिर अगला ये कहा गया है कि जिसको पाकर कुछ नहीं मिला उसको छोड़कर क्या मिलता। छोड़ना भी संबंध बनाने जैसा है, भूलिएगा नहीं। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि बांटना बंद करिए। इस जगत के साथ आप कैसा भी रिश्ता रखोगे, पकड़ने का रखा तो भी फंसोगे, त्यागने का रखा तो भी फंसोगे। नेटी में तो यही कर रहे होते हैं। ये जगत उस दुकानदार की तरह है जिसकी दुकान की तरफ तुम जा रहे हो और उसने देख लिया है कि तुम आ रहे हो। अब अगर तुम जा करके सौदा करते हो तो वो तुम्हें लूटेगा। उसका काम ही है लूटना, दुख। और अगर सौदा नहीं करते और मुड़ जाते हो तो पीछे से 5 गालियां देगा, दुख। पकड़ते हो तो भी दुख है, लुटोगे। और उसे त्यागते हो कि तेरी दुकान में नहीं आऊंगा तो भी दुख है, क्योंकि त्यागोगे तो गाली खाओगे। ये जगत तो ऐसा है, पकड़ोगे तो भी दुख, त्यागोगे तो भी दुख। तो इतनी गहराई से त्यागना है कि त्याग का संबंध भी ना बने। इतना ही नहीं करना है कि उसकी दुकान के आसपास जाकर के लौट आए कि त्याग रहे हैं। ऐसा त्यागना है, ऐसा त्यागना है कि आसपास भी नहीं फटकना है। सौदा ही भर करना संबंध बनाना नहीं है, उसकी दृष्टि में आ जाना भी संबंध है एक प्रकार का। ऐसा त्याग भौतिक त्याग नहीं हो सकता। ऐसा त्याग स्थूल त्याग नहीं हो सकता। जब कबीर कह रहे हैं कि रहना नहीं देश बेगाना है, तो क्या कह रहे हैं फिर? इस देश न रहें तो कहां रहें? यदि देहधारी जीव से बात हो रही है तो क्या कहना चाहते हैं कबीर? इस देश न रहो तो किस देश रहो? देहधारी जीव से अगर बात कर रहे हैं तो वो तो जहां भी रहेगा वहां भूमि होगी और हवा होगी। दूसरे लोग भी होंगे, संभावना यही है। तो फिर तो कबीर का वचन असंभव ही हो गया कि रहना नहीं देश बेगाना है। जिस भी देश जाओगे वहां यही कांटों की झाड़ी पाओगे, उलझ उलझ मर जाओगे। तो स्थूल त्याग नहीं हो सकता। न देह की त्याग की बात हो रही है, न व्यक्तियों के त्याग की बात हो रही है। त्यागना उस वृत्ति को है जो उलझती है।
ये संसार कांटों की झाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। ये जो उलझने की गहरी आदत पाल ली है, इसे त्यागना है। नानक नहीं उलझेंगे। देह रूप में इसी समाज में विचरेंगे, उलझेंगे नहीं। लेकिन वो नहीं कहेंगे कि आकर के लगाओ चुनरी में दाग। जब गाते हो कि लगा चुनरी में दाग, तो कैसे लगता है चुनरी में दाग? दाग उड़ उड़ के आते हैं और चुनरी में चिपक जाते हैं। दागों की वर्षा हो रही है। कि बारिश हुई और चुनरिया दागदार हो गई। कैसे लगते हैं दाग? ऐसे ही लगते हैं जब अपेक्षाओं का, उलझने का संबंध बनाते हो। दाग ही नहीं लगते, फिर फट भी जाती है चुनरी। जहाँ हम लग गए वहाँ दाग लग जाए। मन का लगना, दाग का लगना। देह तो यही जिएगी, लोग तो यही रहेंगे, पर इनसे सुख की अपेक्षा नहीं कर लेना। क्योंकि ये तो जो देंगे वो सुख मिश्रित दुख या दुख मिश्रित सुख, जैसे कहना चाहो कह लो। चाहो तो कह लो कि पानी में जहर मिला हुआ है, या ये कह लो कि जहर में पानी मिला हुआ है। जैसा भी तुम्हें लगे कि बड़ा लाभप्रद होगा। दो तरह के लोग होते हैं, जो पानी में जहर मिला के पीते हैं, दूसरे जो जहर में पानी मिला के पीते हैं, और दोनों को लगता है वो ज्यादा बुद्धिमान है। तो इस संसार से या तो दुख मिश्रित सुख मिलेगा या सुख मिश्रित दुख मिलेगा। सुख की अपेक्षा यहां से मत करना। सुख को वहां तलाशना, उस एकमात्र बिंदु पर जहां वो वास्तव में मिलेगा। जिसकी अपेक्षा संसार से हो वो सुख दुख होता है। सुख दुख, सुख दुख को कभी अलग अलग लिखा ही नहीं जाना चाहिए। ये भाषा की भूल है कि हमने दो शब्द बना दिए हैं, सुख दुख। एक शब्द होना चाहिए सुख दुख या दुख सुख, जैसा तुम्हारा अभी मूड हो उसके अनुरूप। अगर अभी बहुत अच्छा लग रहा है तो कहो कि अभी मैं सुख दुख अनुभव कर रही हूं, और जब कष्ट में हो तो कहो अभी दुख सुख है। तो संसार से तो सुख दुख मिलता है। वो एकमात्र बिंदु है जहां से वास्तविक सुख मिलता है, जो आनंद है। उसकी ओर मुड़ जाना ही प्रार्थना है। और उसकी ओर मुड़ना कोई विश्वास नहीं, कोई यकीन की बात नहीं। जिन्हें भक्ति से परहेज हो तो वो कोई भक्ति की भी बात नहीं। उसकी ओर मुड़ना बस एक सीधा साधा एहसास है, ज्ञान है, ध्यान में परखा हुआ तथ्य है कि यहां तो जब भी उलझा हूं दुख ही पाया है।
जैसे ही आप आमने सामने होंगे इस तथ्य के, वैसे ही आप स्वयं उधर को मुड़ जाएंगे। और ये पलायन नहीं है, ये अक्लमंदी की बात है, ये सहज बोध है। याद रखिएगा, ये इतना गहरा त्याग है कि इसे आपका जो रोजमर्रा का त्याग है वो कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये अपना ही त्याग है। जो अपनी मूल उलझने की वृत्ति है उसी का त्याग है। आपको मजा आएगा ये देख करके कि अहम वृत्ति ही उलझती है। जिसको हम अभी तक उलझने की वृत्ति कह रहे हैं वो हमारी मूल अहम वृत्ति है, वही उलझती है, क्योंकि वो अकेली होती है। अहम को कोई चाहिए जुड़ने के लिए, ये जुड़ जाना ही उलझना है। अहम अकेला बैठा होता है, उसे कोई विषय चाहिए जुड़ने के लिए। मैं क्या, मैं कौन, यही उलझना है कि भीतर एक खालीपन था, एक अधूरापन था, तो कहीं ना कहीं जाकर के उलझ गए। जीवन में हम जितने रिश्ते नाते बना रहे हैं वो सारे यही हैं, भीतर के खालीपन को भरने का उपाय। एक एक रिश्ता नाता। ये हमें तब तो समझ में आता है जब हम विवाह करते हैं कि सूनापन था और इस कारण, पर यह हमें तब नहीं समझ में आता जब हम किसी को शत्रु बनाते हैं। जब हम किसी से प्रीत जोड़ते हैं तब तो हमें साफ दिखाई पड़ता है कि मन के खालीपन को भरने का उपाय कर रहे हैं। पर जब हम किसी से बैर रखते हैं तब हम नहीं देख पाते कि यहां भी ठीक वही प्रक्रिया चल रही है। भूलिएगा नहीं, प्रेमी आपके मन को भर के रखता है, दुश्मन भी उतना ही भर के रखता है। एक ही प्रक्रिया है। आपका जिससे प्रेम होगा वो आपके स्मृतियों में बार बार आएगा, और आप कल जिससे उलझ के आए हो वो भी आपकी स्मृतियों में बार बार आएगा। दोनों मन के खालीपन को भरने का उपाय है। यही मूल उलझने की अहम की वृत्ति है। उसे कोई चाहिए जिससे वो उलझ सके। मत उलझो, दुख ही पाओगे, दुख सुख। दुख को सब त्यागना चाहते हैं, सुख की अभीप्सा सबको है। बात बनेगी कैसे? यहां तो दुख सुख है, इकट्ठे ही हैं वो। क्या है उचित रिश्ता जो संसार से रखा जा सकता है? आत्म में स्थित होकर जो एकमात्र समुचित आसन है मन का, उसको वहां बैठा करके पूर्णतया तर के
आकांक्षा रहित हो करके फिर जो व्यापार करना है संसार के साथ वो करिए। अपनी उम्मीदें सारी उस जगह पहले ही पूरी कर लीजिए जहां वो पूरी हो सकती हैं। अतृप्त आकांक्षाओं के साथ संसार के बाजार में मत निकलिएगा, लुट जाएंगे। घर से पेट पूरा भर के चलिए, फिर पराठे वाली गली में जाइए। खाली पेट के साथ पराठे वाली गली चले गए तो तबीयत खराब होनी पक्की है। पेट पहले पूरा भर लो, आनंद मग्न रहो, कोई वासना शेष न रहे। उसके बाद लोगों से मिलो जुलो, उनके साथ भी रिश्ता आनंद का रहेगा। फिर उलझोगे नहीं, फिर कहोगे उलझना कैसा, मुझे जो पाना था वो तो मैं पहले ही पाए हुए हूं, मैं तुमसे कुछ पाने के लिए मिलता ही नहीं, तुमसे क्या उलझूं। हमें तो जिससे उलझना था उससे उलझ ही लिए, और ऐसा उलझे हैं कि अब वहां पर कभी छूटेंगे नहीं। ये वास्तविक त्याग है। वास्तविक त्याग में आप कुछ छोड़ छाड़ के भागते नहीं हो, आपके संबंध आनंद के हो जाते हैं। आनंद का अर्थ है अपेक्षा रहित। अपेक्षा रहित, अपेक्षा रहित क्यों? क्योंकि समस्त अपेक्षाएं जिससे पूरी हो सकती थीं उससे पूरी हो ही गई हैं। मैं तुम्हारे सामने अब भिखारी बन के नहीं खड़ा हूं। तुम्हें न मित्र बनाना है न शत्रु बनाना है। मैं वो कौवा नहीं हूं अब जो तुम्हारे सामने खड़ा है याचक बन के कि मैं कांव कांव कर रहा हूं, तालियां बजा दो। मुझे मेरा प्रियतम मिल ही गया है, अब मैं जिससे तिससे भीख नहीं मांग रहा हूं। यही एकमात्र सम्यक संबंध है जो संसार के साथ रखा जा सकता है। इसके अलावा जिसने जो रखा वो घाव ही पाएगा। भूलिएगा नहीं, पहले अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लीजिए, वहां पूरी कर लीजिए जो एकमात्र स्थान है उन्हें पूरी करने का। दुनिया के बाजारों में आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, किसी की नहीं हुई हैं। और आपकी भी इतनी उम्र हो गई, आज तक जब दुनिया भर के बाजार आपकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए तो अब कैसे कर देंगे। इच्छाएं पहले पूरी करिए, उसके बाद बादशाहों की तरह बाजार में निकलिए। अब बाजार आपको चोट नहीं पहुंचा पाएगा। चोट कैसे पहुंचाता है बाजार? आपको आकर्षित करके। और चोट कैसे पहुंचाता है बाजार आपको? आपको दुत्कार करके, जब आपकी जेब में इतने पैसे नहीं होते कि आप खरीद सकें। जब आपको आकर्षित करता है तब भी आपको चोट लगती है, और जब आपको दुत्कारता है तब भी आपको चोट लगती है। बाजार तो चोट खाने का ही नाम है। जो ठाठ से बाजार में निकले कि सवारी निकल रही है,
अंदर ऐसा भरा हुआ है कि उसे कुछ लेना ही देना नहीं बाजार से। मात्र वो है जो बाजार में आनंद से रह पाएगा। नहीं कहा जा रहा है कि जंगल भाग जाइए, आप निकलिए बाजार में, पर भिखारियों की तरह नहीं कि बीच बाजार भीख मांग रहे हैं। और याद रखिएगा, बाजार में न व्यापारी होते हैं न खरीदार, बाजार में सिर्फ भिखारी होते हैं। न खरीदार होते हैं न व्यापारी होते हैं, बाजार में सिर्फ भिखारी होते हैं। एक बेचने वाला भिखारी, एक खरीदने वाला भिखारी, दोनों ओर से भिखारी ही भिखारी हैं। जहां मोल भाव हो रहा हो वहां शक्लें देखिएगा दोनों पक्षों की, बेचने वाले पक्ष की भी शक्ल देखिएगा और खरीदने वाले पक्ष की भी, और आपको साफ दिखाई देगा कि दोनों ओर भिखारी खड़े हैं। बादशाह वो जिसको न बेचना है न खरीदना है, क्योंकि बेचो चाहे खरीदो तुम भिखारी बन ही गए। न बेचना है न खरीदना है। हम टहलने निकले हैं, हमारी सवारी निकल रही है। दुनिया में रहता हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से निकला हूं, खरीदार नहीं हूं।